प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तारीख खतर लाया हूँ भाई SCRT कक्षा तीसरी, विषय है गणित, अध्याय है चौथा, क्या लंबा क्या छोटा। तो यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पे सबका स्वागत है भाई। पहली तो लेकर 5वीं का सिलेबस है, गोल का पीजो ठेठ हरियाणवी भाषा में आगे बैंड दिया करो भाई। और इसमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं लंबाई चौड़ाई के बारे में। क्या लंबी चीज होती हैं, क्या छोटी छोटी चीजें होती हैं, अपने नाक की कान की लंबाई मापांगे, मेज की या कोई छोटी छोटी कदमों की लंबाइयां मापांगे भाई। इसमें बातचीत करांगे। तैयार हो भाई चुन्नू मनुआ? हाँ जी। एक बार लाली अपने पिता की दुकान पर सामान बेच रही थी। तभी वहां एक किसान रस्सी खरीदने आया। तो भाई ये लाली है, अपने पिता की सहायता कर रहा है, देखो दुकान पर बैठी सया। तो क्या मुझे 7 हाथ रस्सी दोगी? ये किसान पूछा है भाई, 7 हाथ की लंबाई की रस्सी देगी या? तो 7 हाथ का ये मैप कन देवा है। इसका हाथ तो छोटा सा है, किसान का हाथ बड़ा हो जाएगा। तो भाई लंबा इस तरह तो फिर गड़बड़ होगी लंबाई में, किसी का लंबा है किसी का छोटा हाथ हो ऐसा। तो यार यूँ कहा सही भाई, यह रही 7 हाथ की रस्सी। तो वह 7 हाथ मैप करने इसने रस्सी दे दी। लेकिन वो क्या बोलिया किसान है, लेकिन यह तो केवल 6 हाथ लंबी है। लो अपने हाथ को इस रस्सी से नापो, फिर इस लंबाई का 7 गुना ले लो। तो वह उसने अपने खुद के हाथ तय मैप करने दे दी 1 हाथ की लंबाई, और उसका 7 गुना न्यू कया अकबे इसी सी इतनी इतनी रस्सी दे दे मैंने, क्योंकि उसका तो था लंबा किसान का तो, और उसका लाली का हाथ था छोटा। तो वह अपने आप पे लंबी या छोटी रस्सी होंगी। तब किसान ने अपने हाथ को रस्सी से नापा और लाली ने उस रस्सी का 7 गुना किसान को दे दिया। तुम अपनी माँ का हाथ और अपने हाथ नापो, उनमें क्या अंतर है? तो भाई माँ का हाथ लंबा पाओगा क्योंकि बड़ी हो, ऐसे माँ तरत बड़ी होगी तो लंबा हो गया। तामे तो इब्बे के हो 8 या 7 या 9 बिलात के हो, तीसरी क्लास में हो, ऐसो बड़े हो जोगे तो तुम्हारा हाथ भी लंबा हो जाएगा। तो भाई जैसे लाली का हाथ छोटा था ऐसे ही तुम्हारा हाथ छोटा है, माँ का हाथ बड़ा मिलेगा। तो भाई धीरे धीरे बढ़ोतरी होती जाएगी शरीर में, तो तुम्हारा हाथ भी बड़ा हो जाएगा। किसान ने देखो ये 7 हाथ की लंबी रस्सी मापने के लिए 1 हाथ इतनी लंबाई उसको रस्सी उसको दे दी, और उसने 7 गुना लाली ने उसको किसान को रस्सी बेच दी। सोचो कितने डोर जी कितने कदमों में सड़क पार कर जाएगा? तो भाई 1 कदम तो इसका ये उरे लग हो गया यू। तो 1 कदम उरे लग, 2 कदम उरे लग, 3 4 5 6 या 7 कदम। अब अंदाजा लगाना है, सोचना अपन है। तो भाई 5 लिख दोगे तो भी ठीक से, 6 7 या 8 लिख दोगे तो भी अनुमानित ठीक बन जाओगा तारा उत्तर यू। और एक मेज के ऊपर है भाई, मेज पर इस कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं? अनुमान लगाना है भाई, इतनी की दूरी में 1 कप है, इतनी दूरी में 2 3 तो इधर दिखा रखे हैं। और भाई आधा तो को नहीं आया भाई, यो आधा होगा तो 4 में आ जाएगा, और 4 आगे हो रहा है तो एक कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं अनुमान से? लगभग 7 या 8 है। लगभग 7 या 8 कप रखे जा सके हैं। तो इसी तरह भाई पेड़ की टहनी तक पहुंचने के लिए एक के ऊपर एक कितने घड़े रखने पड़ेंगे अपन? तो भाई 1 घड़ा रख दिया उरा पेड़ की टहनी लग पहुंचने खातर अपन 1 2 3 4 5 या 6 घड़े आप में रख सका। हाँ अगर आपने 5 घड़े रखने पड़ गए तो 5 लिख दो, अनुमान है। 6 लिखना चाहो तो 6 भी लिख सको, अनुमान है भाई, अंदाजा है तुम्हारा फिट बैठेगा 5 या 6 के आसपास है। इस तार पर कितने कपड़े टांगे जा सके हैं? तो भाई आई इतनी लंबाई देखो भाई, कितने किस अंदाजा है। इतनी लंबाई आगे और मापो 1 कपड़ा हो रह जाएगा, इतनी लंबाई और मापो 1 कपड़ा हो रह जाएगा। आगे थोड़ी सी तार बचेगी, वैसे ले बचेगी तो नहीं तो अनुमान यो है कि भाई लगभग 3 कपड़े टांगे जा सकते हैं। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। क्या आगी रे, छिपकली आगी रे भाई, या तो रहे देखियो दूर ले डर लग गया। हाँ 1 सेंटीमीटर कितना होता है? तो भाई 1 सेंटीमीटर की समझ पैदा करना चाह रहा है इसमें।
जैसे ये पेंसिल है, अपनी पेंसिल की यहाँ से नोक होगी और यहाँ तक है, ये दिखा रखा है भाई लगभग 12 या 13 सेंटीमीटर है ये। अब यहाँ से लेके इसके मुंह तक लेकर पुंजड़ लगा अगर मापांगे यहाँ पे तो आप ये मैप सका। हाँ भाई देखो ये अपना फूटा हो गया और यहाँ 0 यहाँ इसकी सीध में रख देंगे और 0 से लेकर के ये 13 सेंटीमीटर आ गया भाई। तो इसका मतलब यह छिपकली की लंबाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। और भाई इसके नीचे या तिल्ली रख रखी है, जो तिल्ली की लंबाई यहाँ से 0 से 1 2 3 लगभग 4 सेंटीमीटर है भाई। 4 लग पहुँच गया ये, 0 से लेके 4 लग है। तो इसका मतलब तिल्ली की लंबाई कितनी हो गई? 1 से लेके 5 दे रखा है, लेकिन शुरुआत करते हुई थी अपने ए या तिल्ली होगी भाई मान लिया, तो यह ये तिल्ली 4 सेंटीमीटर की लंबी है लगभग। तो 4 सेंटीमीटर की लंबी है ये देखो यहाँ से, लेकिन इसने 1 से शुरुआत कर रखी है तो 5 पर पहुँच गया। 5 मतलब 1 यू घटावांगे तो कितना बचेगा? ये 4। और वैसे भी गिन कर देखा तो उरत शुरुआत हो रही है, उरत आगे 1 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो ये तिल्ली की लंबाई कितनी है भाई? 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर। और छिपकली की आगे थी अपनी 13 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों लगभग उंगली की मोटाई के बराबर हो ऐसा अपना। थारी जो मोटाई है उंगली की वो 1 सेंटीमीटर की है, मेरी थोड़ा सा बड़ा आदमी की क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी 1 सेंटीमीटर से इसकी मोटाई। तो इस तरह से मापांगे यहाँ पे अपना जो फूटा हुआ है ये सारे का सारा 15 सेंटीमीटर का हुआ है। देखो 0 से लेके 1 लग 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। इसकी जो उंगली की चौड़ाई दिख रही है आपको, ये चौड़ाई दिख रही है बीच में, तो ये चौड़ाई 1 सेंटीमीटर की है लगभग ऐसे। तो ये 15 सेंटीमीटर का अपना फूटा हुआ है, पैमाना हुआ है जो आप ज्योमेट्री में रखा करा। समझ में आया भाई? हाँ जी। जो इधर ये छोटे छोटे है नन्हे नन्हे निशान है ये तो है सेंटीमीटर, 1 2 3 4 15 लगे। और इसके उरली साइड में 0 से 1 2 3 4 5 6 ये अपने इंच माने जावा है। ये सेंटीमीटर तो 15 हुआ है और 6 हुआ है इंच। इसका मतलब इंच की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी सेंटीमीटर से। 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच हुआ है, 5 सेंटीमीटर 2 इंच हो गए, 7.5 सेंटीमीटर 3 इंच हो गए, इसी तरह 10 सेंटीमीटर के 4 इंच हो गए, और भाई 12.5 सेंटीमीटर के 5 इंच और 15 सेंटीमीटर के 6 इंच हो जाएगी। समझ में आया भाई? हाँ जी। तो 2.5 का पार्ट में हुआ है इंच हुआ है लंबाई और मापने का, और ये सेंटीमीटर है, ये छोटी इकाई है, ये सेंटीमीटर अपने सारे के सारे भाई। ये यहाँ से ले लिया सेंटीमीटर में ले लिया। अब इसमें पासे की लंबाई माप रहा है भाई, इसकी सीध तक लेकर इसकी सीध लगे तो भाई कितना सेंटीमीटर की लंबाई होगी रे? इसकी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई एक केस हुआ कर रहा है, घन हो ऐसा यू पासा हुआ है जिसका 6 परत हुआ है, घन हो ऐसा है, और घन की लंबाई भी इतनी हुआ, चौड़ाई भी इतनी हुआ, ऊंचाई भी इतनी हो ऐसा है। तो यू क्या सेंटीमीटर का हो गया? 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर है। अच्छा भाई, यू हल्का भूरा यू अपना जो रंग हुआ है, कलर हुआ है अपना, यू उरत लेकर ना, और उरल की लंबाई है भाई इसकी। तो उरत उरल की इसकी लंबाई गिनियों का सेंटीमीटर का है यू 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 7 सेंटीमीटर का है भाई। ये क्या का? 7 सेंटीमीटर का। हल्का भूरा रंग सही हो, कलर भी दिखा दिया जो अपने जो रंगीन अपने भरिया करा यहाँ पे जो मोमी कलर बोलिया करा है। और भाई ये पत्ती है जो अपनी पत्ती सेंटीमीटर में दिखा दी भाई। इसको मापांगे तो उरत लेकर ना उरल की लगभग 4 सेंटीमीटर की होगी भाई। ले ले भाई असली ये पत्ती लिया यहाँ पे, और असली पत्ती की लंबाई कितनी होगी देखियो रहा है। ए उरत लेकर ना रे उरल लगे ये भी लगभग 4.5 सेंटीमीटर की है। यू कोई बड़ा पेड़ का पत्ता होगा भाई, इसने अगर डंठल से लेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये देखो। तो 5 सेंटीमीटर का ये अपना इसकी लंबाई मापेंगे डंठल सहित है। और ये है अपनी 4 सेंटीमीटर की पत्ती। पत्ते भी कई पेड़ों के कर दी अच्छे लंबे भी हो जैसे, और किसी किसी के अच्छे छोटे भी हो जैसे भाई, क्योंकि वो तो पेड़ की प्रकृति पे बात है भाई। बड़ का पत्ता ले वहाँ पे, नीम का ले वहाँ से, या छोटी पत्ती भी हो ऐसे। तो आगे है भाई माचिस की तीली 4 सेंटीमीटर लंबी है। पासे का हर किनारा 1 सेंटीमीटर का है। छिपकली 13 सेंटीमीटर लंबी है। पत्ती खालिस्तान सेंटीमीटर लंबी है। पत्ती कितनी आई थी रे अपने? 4 सेंटीमीटर है। और मोमी रंग है जो क्रेयॉन बोला करे इसने, मोमी रंग क्या सेंटीमीटर का आया था भाई? 7 सेंटीमीटर है।
अब ज्योमेट्री बॉक्स वाला स्केल लो और उसे गौर से देखो, इसमें कितने सेंटीमीटर हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ लग कितने सेंटीमीटर हो गए भाई, उरा लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 सेंटीमीटर का हुआ है भाई। तारी एक ब्लैंत हो गई अंदाजा सा या बड़े आदमी की तो एक तभी छोटा हो जैसे वैसे, तो एक ब्लैंत से भी तुम्हारे आसपास होगी एक ब्लैंत या, और ये 15 सेंटीमीटर की ब्लैंत होगी, इसका मतलब तुम्हारी सेंटीमीटर हुआ है प्यारे चुनु मुनुआ 1 मीटर का 100वां हिस्सा। यानी कि कोई भी आप मीटर में मापा, कपड़ा मापा हाँ या कोई दूरी मापा हाँ, तो 1 मीटर का 100वां हिस्सा हुआ है। इसे मिलकर ना 100 हिस्से 1 मीटर बनावांगे, तो 1 मीटर हो गया अपना, इसे 100 हिस्से मिले तो 1 मीटर बन गया, और ये 100वां हिस्सा हो गया तो 1 सेंटीमीटर बन गया। सर जिस पेन की लंबाई देखियो कितनी है? पेन की लंबाई देखा भाई, ला भाई देखो भाई पेन की लंबाई ये ले भाई उरत है लेकर ना, अरे उरा लग मापांगे तो भाई लगभग 13 सेंटीमीटर का हो गया भाई। और अगर इसको अंदर लेकर रखा, इसको अंदर ले लें तो लगभग 12 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा, यानी कि 12 या 13 सेंटीमीटर की लंबाई हो ऐसे पेन की। आगे देखो भाई लडुओ, जिस छोटे स्केल को तुम स्कूल में अक्सर इस्तेमाल में लाते हो वह कुछ ऐसा होता है। ये स्त्रियों का स्केल हुआ है नहीं भाई, हाँ जी। और जो ये जमा नने नने है नी, 0 तले का 10 लग हो गया, मान लिया 1 सेंटीमीटर है, लेकिन जमा नन्ने निशान बाल वर्ग दिखन जो से जमा नन्ने, और 5वें नंबर पर बड़ा सा बड़ा पाया जावा है, बाकी के हैं 1 से 1 से हैं, बीच में 9 निशान पाओगे, और 9 के बीच में सेंटीमीटर के 10 ऐसे कर दिए हैं, खाली से क्या हो गए हैं 10, क्योंकि 9 खींचंग ने चीरी एक अगली या शामिल हो जाएगी 10 में, यानी कि 0 तो लेकर 1 लग 10, मतलब ये हो गया मिलीमीटर बोलेंगे इन्हें, क्या बोलेंगे? मिलीमीटर। मिलीमीटर अपन है भाई, जो जमा छोटे नन्हे निशान हो ऐसे, मान लिया ये आपके सामने स्केल आ गया और इसको आप मापांगे, मान लिया पे, और इसको मापने के लिए जो ये नन्हे नन्हे निशान हो है 0 से लेके 1 लग 2 लग 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हो गया अपने सेंटीमीटर में। और आपने वो जो जमा नन्हे निशान दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर बाल वर्गे, वो है कि भाई मिलीमीटर, मिली का मतलब है 1000वां हिस्सा, 1 मीटर का 1000वां हिस्सा, इसे से 1000 हो जाने तो 1 मीटर की लंबाई हो जाएगी। तो भाई न्यू बताओ, 0 तो लेकर 1 सेंटीमीटर लग 10 हो गए, और 2 लग 20 हो गए, 3 लग 30, 4 लग 40, ये नन्हे नन्हे निशान 40 हो गए, 5 लग 50, 6 लग 60, 7 लग 70, 8 लग 80, 9 लग 90, और 10 सेंटीमीटर में भाई 100 बारी आएगी, यानी कि 100 बोल देंगे उसने, 100 मिलीमीटर आएगी। तो भाई अपन जैसे 11 सेंटीमीटर में 110, 12 सेंटीमीटर में 120, इसी तरह 15 सेंटीमीटर में 150 मिलीमीटर हो जाएंगे। तो भाई चुनु मुनुओ, ये अपने छोटे नन्हे निशान हैं तो मिलीमीटर के हैं, और फुट की लंबाई 15 सेंटीमीटर की, समझ में आया भाई? हाँ जी। ये बापे अगर इनकी लंबाई मैप का देखा फूटा गला है, तो भाई उरत लेकर उरा लग गया पिंसी है एक जंजीर की चैन की, तो भाई कितना हो गया यू, लगभग 1 सेंटीमीटर है पूरा यू, और भाई इसकी लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। है। और भाई यू अपना कान वगैरह हो गया जैसे पैर है यो, पैर की निशान हो गए पंजा के भाई, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर का, और ये हो गया भाई कील हो गया अपने 4 सेंटीमीटर की। 4 सेंटीमीटर की, क्योंकि इसकी नोक ऐड है कोका की, और उरत शुरुआत होगी, तो ये 14 हो गया भाई, 14 की 4 सेंटीमीटर की लंबाई से। क्या 0 के निशान से नापना ज़्यादा आसान है? स्केल के पास बनाई गई चीज़ों को देखो और उनकी लंबाई मापो। तो जो 0 है भाई, 0 का निशान तक मापना में आसानी हो जाए है, जितने सेंटीमीटर होगा उतना ही लिख देंगे आप, समझ में आया भाई? हाँ जी। और वो तो चाह पाना जो कर पिछले उसमें मापा था तिल्ली की लंबाई भाई 6 तक लेकर और 11 लग मापनी पड़ेगी, तो भाई 11 में तो 6 घटाने पड़ेंगे, फिर मुश्किल होगी। तो भाई 6 तक 11 लगे तो सरू वाले 6 तो को नहीं आते, नहीं 6 तो आगा आगा आया है, तो ये 5 तो को नहीं आए, तो इसका मतलब हो गया आगे दिक्कत आवा है मापना में। 0 तो मापांगे तो आसानी हो वैसे। अगर भाई स्केल में दिखाई गई छोटी छोटी लाइनों का क्या क्या इस्तेमाल होता है? भाई जो ये छोटी छोटी लाइन होती है ये दूरी मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए, लकड़ी वगैरह जैसे
मिस्त्री काम करते हैं या कागज़ वगैरह पे जैसे कोई हमने रेखा खींचनी है उस पे ये चीज़ें सारी काम आती हैं। और जो छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं उनकी लंबाई आदि इसी के द्वारा ही मापी जावे से। अपने आसपास देखो और कुछ चीज़ें ढूंढो जो करीब 10 सेंटीमीटर लंबी हो। 10 सेंटीमीटर का मतलब आता है जैसे अपनी पेंसिल है 13 या 14 सेंटीमीटर की है मान लिया सर जी ये। पेन है 12 सेंटीमीटर का। जैसे ये तो 15 या 16 सेंटीमीटर होगी, पेन 12 सेंटीमीटर का हो गया। पेंसिल है अपने थोड़ी सी घिसरी होगी तो वो जैसे हमें इतनी हरी पेंसिल और घिसा देंगे तो ये लगभग 10 सेंटीमीटर की आ जाएगी। इसी तरह से अपने भाई जो छोटी सी भिंडी हो ऐसा भिंडी भी 10 सेंटीमीटर की हो, उसका है भिंडी की सब्जी बना वहाँ पे। और भाई जो फ़ोन है अपना मान लिया, फ़ोन की लंबाई भी लगभग 10 सेंटीमीटर का इसका। हाँ इसी तरह भाई अपने गाजर हुआ है, छोटी गाजर की लंबाई भी आप 10 सेंटीमीटर ले इसका। हाँ या फिर अपना जैसे इसका रिमोट है, रिमोट कोई टेलीविज़न का वगैरह का, ये अपने 10 या 12 या 15 सेंटीमीटर के आसपास है ओस कैसा है। या फिर छोटी शीशी हो कोई 100 ml की, उसकी लंबाई भी 10 सेंटीमीटर की ओस का है। और भाई जिनकी लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में हो ऐसा तो भाई थोड़ी सी बड़ी गाजर है, मूली है, घिया है, या भाई अपन जो कर थोड़ा सा वो कॉपी है अपने या गणित की किताब है, इस तरह की चीज़ों को हम ये कह सकते हैं कि ये 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में है। और जिनकी लंबाई 1 सेंटीमीटर तक कम हो वैसे भाई वह चीज़ बताओ। भाई बाजरा का दाना है, गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, कीड़ी, सुई की नोक, सुई की नोक, सर जी और चिमटी और छोटी, छोटी चिमटी हो ऐसा भाई। कहने का अर्थ के है छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये बिल्कुल इस तभी छोटी चीज़ों हैं, यानी कि ये पिन वगैरह आ गई, बटन आ गया अपना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी 1 सेंटीमीटर तक कम होया करें से। सर जी पेंसिल की नोक है। हाँ अब इनमें से कुछ के चित्र यहाँ दिखाओ या बनाओ। तो भाई इसमें उन चीज़ों के चित्र बनाने हैं। चित्र में यहाँ पर खाली जगह पर जो अपन इनके नाम लिए हैं 1 सेंटीमीटर तक छोटी हैं जो सी चीज़ उनके चित्र बनाए दोगे भाई। हाँ जी। भाई चूहे तुम कहाँ हो, दे इतना ऊंचा है भाई जिराफ से, और ये इसका डब्बी चूहा है, मैं यहाँ हूँ, देखिए ये ऊंचा है बहुत ज़्यादा, 2 मंजिली इतना है, और भाई चूहा छोटा सा, और यू इसका जमा पैरा तो रह रहा है, यू ऊंचा दूरे दूर देखा से, अरे चूहे कड़ा मर गया रहता हो तोड़ा आज, और यू बोला मैं उरे सू तेरा पैरा तो रह खड़िया सू, तोड़ा देखता है नहीं यू क्यों, कोई लंबा भी हो कोई छोटा भी हो भाई जी जनौर भी हो जैसे। तो आगे है भाई चुनु मुनुआ, मेरा हाथ कितना लंबा, मेरा हाथ कितना लंबा, अपने अंगूठे और अपनी सबसे छोटी उंगली की लंबाई को मापो, इस पन्ने पर दिए गए स्केल का इस्तेमाल करो। तो भाई पन्ने के ऊपर स्केल दे रखा है, यू अपना यू स्केल दे रखा है, इसके ऊपर उंगली और अंगूठा दरकना मापना है भाई। मापो भाई इधर हो भाई अपने जो ब्लैंत धरनी है उरा तो ब्लैंत धर ले ऐड है 0 पे, और उरा तो इसकी लंबाई मापो भाई। इस तरह ये हो गया हमारा लगभग 19 सेंटीमीटर की ब्लैंत है भाई, ठीक है ना। हाँ जी। इसी तरह से और किसी की 20 की होगी, किसी की 18 की होगी, किसी की 16 की, 14 की, इस तरह आप भी मापना भाई। तुम देख तो भाई कितनी लंबी ब्लांत रखते हो, 18 सेंटीमीटर की, बहुत बढ़िया भाई। इसी तरह से तुम भी माप सको, मैं देखूँ मैं मेरी ले पूरा का पूरा 24 सेंटीमीटर मेरा ब्लैंत इतना ही मैप रखा है भाई। तो राय नू का नू फूटा बना रखा है किताब वाला ने। आगे है भाई कौन लंबा है, अंगूठा या छोटी उंगली। तो अंगूठा मैप का देख लो भाई कितना लंबा है, इसी तरह छोटी उंगली मैप का देखो भाई, और फिर न्यू अंदाजा लगाओ भाई कौन सा लंबा है। छोटी उंगली छोटी से और अंगूठा थोड़ा सा बड़ा पड़ा से। अपनी कक्षा में लंबाई मापने वाला एक फीता लेकर आओ। तो भाई अपनी क्लास में फीता लिया सको हो भाई, अध्यापक साथी हैं और हूँ तो मिस्त्री रखा करें हैं यह चीज़, लेकिन लंबाई की समझ देनी है। लंबाई का जो एक अवधारणा संपर्त्य कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है बच्चे को। तो इस तरह की चीज़ आप लिया करना। और मैप्स का है भाई 42 मैप्स का है, ये 42 तो हो गई, ब्लैंक तो कहते हैं 42 तो है सही। तो इसी तरह भाई अपने जो उंगली की है, नाक की है, कान की है, ये लंबाई यहाँ पे मैप्स का। हाँ तो भाई आगे के वह अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों की लंबाई का अंदाज़ा लगाओ, नाप कर देखो
क्या तुम्हारा अंदाज़ा सही है? तुम धागा, स्केल, लंबाई नापने वाले फीते आदि का इस्तेमाल कर सकते हो। तो भाई ये मापन लग रहे, देखो कलाई की लंबाई मापा है या चुगर्द तागा लपेट कर है, या फिर अपना सिर की जैसे स्केल के द्वारा मापा है भाई कितना लंबा है। फूटे के साथ भी माप सको हो। अगर आपके पास फीता नहीं है तो आप सिर की चुगर्द घुमा कर इसको इस तरह से माप सको हो। जैसे हम आगे है भाई, जैसे ये अपने बालिश्त वगैरह माप रहे हैं भाई, हाथ की लंबाई कितनी है, सिर की कितनी है। सोचो भाई अगर तुम किसी चीज़ की लंबाई को रस्सी, जूते के फीते या धागे से नापते हो तो कैसे पता चलेगा कि वह चीज़ कितने सेंटीमीटर की है? तो कोई बेरा पट्टा है उसका, तो जो एक तस्मा वगैरह हुआ है अपना जूता का फीता, या फिर अपना कोई रस्सी है उस तक कुकर बेरा पटाएगा भाई इतनी लंबी है, अनुमान बेशक लगा लियो। सही तो आपे फूटा था या स्केल आदि से, फीते आदि से ही माप सका। हाँ सर जी मैं बताऊं एक तरीका, धागा लेकर अरे स्केल जितना कर लिया उसने अरे हो गया हिसाब। तो भाई स्केल इतना, धागा मैप करना पहला है, जैसे ये स्केल है इसी तरह धागा मैप लिया और फिर उस धागे से आपे कोई भी लंबाई मैप सका। हाँ वो भी निश्चित लंबाई आ जाएगी अपनी। और अलग अलग मापनी है, जैसे नाक की है भाई, मेरा नाप कितना होया, तो भाई नाक की लंबाई मैप सका यहाँ पे। तो इसमें नाप की लंबाई मापनी है तो आप जैसे भाई मान लिया जैसे ये नाक हो गई हमारी, और इससे यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी भाई, लगभग 4 या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कान की लंबाई मापनी है आगे, तो भाई कान की लंबाई माप लो भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ लगभग कितने 5 या 4 सेंटीमीटर ये बैठ रही है भाई। इसी तरह से सिर के चौगुर्दे भी फूटे के द्वारा पे लंबाई मैप सका। हाँ तो भाई प्यारे चुनु मुनुओ, कलाई का घेरा मापना है मान लिया, तो कलाई के घेरे को हमें इस तरह से माप सकते हैं। ऐसे माप लिया और ऐसे ला करके इसको सीधा छोड़ देंगे तो हमारा 5 सेंटीमीटर के आसपास या 6 यानी कि जो इंच में होता है ये। और हमारा इसका जो अगर माप लेंगे हमें लगभग 5 इंच का 12-13 सेंटीमीटर जितना भी बैठेगा वो बड़े बच्चे की हो जाएगी, छोटे बच्चे की आपकी 6, 4, 3 जो भी है मतलब सेंटीमीटर में आपकी कलाई का घेरा हो जाएगा। सिर का घेरा भाई, सिर जिसका जामा सिरास है अच्छा बड़ा हो जाएगा 35-40 सेंटीमीटर का, नहीं तो भाई 30, 35, 28, 22 जितना सेंटीमीटर है। कान का भी इसी तरह से लंबाई मैप सका है भाई, कोई 4 सेंटीमीटर का, कोई 6 का, कोई 5 का। बड़े बड़े कानाड़ा कन्नड़ बोल जा करें जिसने वो 7 सेंटीमीटर भी हो उसका है भाई। हाथ की जो बीच वाली उंगली से कलाई तक की लंबाई मापेंगे तो भाई यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की कलाई लग की लंबाई मापेंगे तो हमें कितनी हो जाएगी अंदाज़ा लगा कर देख लो भाई। ये हो गया हाथ की, यानी कि लगभग 6 इंच की हो गई, और 6 इंच होता है लगभग अपना 15 सेंटीमीटर के आसपास है, एक फूटे के समान हो जाएगी यानी कि। तो इसी तरह से भाई आगे चुनु मुनुआ ये अपने दोस्त का नाप है, दोस्त का नाप कितना हो जाता है, छोटा है तो तुम्हारी नाक से छोटी नाक मिलेगी। कलाई का घेरा अगर तुम्हारे से वो पतला है तो छोटी मिलेगी, और मोटा है तो ज़्यादा नाप मिलेगी उसकी कलाई की। घेरा है जो सिर का घेरा, जामा सिरा तामे हो तो तारा सिर बड़ा, और वो जामा सिरा है दूसरा तो उसका सिर बड़ा, लंबाई ज़्यादा पै जाएगी। इसी तरह हाथ की भाई बालिश्त की लंबाई मैप से कहाँ पे, ठीक है ना। हाँ जी। अपने नाप को अपने दोस्त के नाप के साथ रख कर देखो किसका सिर सबसे बड़ा है और किसका सिर सबसे छोटा है। मैप लें भाई, क्लास में तो अलग अलग है, ये सारा हरियाणा में क्यों कर नापूँ भाई, मैं जज जाएगा ना वो तो हमने करना पड़ेगा। अपने अपने क्लास में अपने अपने सिर मापो, कान मापो, नाक मापो और उसको लिख दो भाई ऐड है, ठीक है नहीं। हाँ जी। किसका हाथ सबसे लंबा है, बीच वाली उंगली से कलाई तक का, जिसके जैसे आपने मापा था भाई बीच वाली उंगली तक लेकर कलाई लगे वो सेंटीमीटर में लिख देंगे यार, जिसकी सबसे ज़्यादा लंबी होगी वो लंबाई लिख देंगे। कौन ज़्यादा लंबा है, तुम्हारा कान या तुम्हारी नाक है, तो भाई नाक की लंबाई मान लिया 3 या 4 सेंटीमीटर है, कान की लंबाई मान लिया 4 सेंटीमीटर, तो बराबर भी उसका है। नहीं तो बड़े कान होंगे तो कन्नड़ होगा कोई, उसकी ज़्यादा लंबाई कान की उसका है, नाक की लंबाई की संभावना कम है ज़्यादा होने की। आगे है भाई, क्या तुम्हारे किसी भी नाखून की लंबाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो भाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर है तो देखना पड़ेगा वो तो हमने भाई 1 सेंटीमीटर मान लिया हमारा ये हो गया, और इस नाखून की लंबाई 1 सेंटीमीटर तो शायद नहीं होती, और अगर होती है तो भाई देख लो किसी का हो भी सका है अच्छे बड़े नाखून वाला, स्त्रियाँ मापांगे तो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी हो उसका, भाई बड़े आदमी की भी ज़्यादा हो उसका है।
इसी तरह अंगूठे का मापेंगे हमें तो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा अंगूठे के नाखून की लंबाई बैठ रही है, ठीक है ना। हाँ जी। तो भाई आपने स्केल दे रखा है, अगर किसी बच्चे के पास सुविधा नहीं है स्केल की तो ये हमारा 24 सेंटीमीटर लग का स्केल दे रखा है किताब के ऊपर। बहुत अच्छी सुविधा है, किताबों में बहुत ज्ञान का बरोटा है किताबें। ज़्यादा से ज़्यादा इनका अध्ययन कराया करो, स्वाध्याय कराया करो, चिंतन मनन कराया करो इनके बारे में भाई प्यारे चुनु मनुओं। देखो किताबों में और हमारे जो जीवन में ज्ञान है उसका तालमेल बिठाओ, सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव प्राप्त करो भाई। गिबली और चिन्नी के दाने, गिबली और चीनी के दाने। ले बे तारा नाम सोनू मोनू चिंटू पिंटू किंटू है, जो कर इसका कीड़ी का नाम भी दे रखे है इसकी माँ बाबू ने। यह है गिबली, के नाम है इसका गिबली। जब यह जमी न्यू ना सोचियो अगर भैया गिबली 2-4 दिन की होंगी होगी। कुआदी कीड़ी तो तर तभी बड़ी हो गई मेरा 7 साल की उम्र हो जे है कुआदी कीड़ी की तो। और यह अपने से 20 गुना वजन ठह सका है लगभग है। और चीनी के दाने आड़े पड़े हैं, या उरे खड़ी है भाई। और इसका दाल लग रहा है उरे या आड़े को जाओगी कै रास्ता में को, खै रास्ता में को, गै रास्ता में को और घै रास्ता में को। तो वह सब तक लो है कौन सा पड़ेगा, ये अड़े को चक्कर काट कर जाओगे यू पड़ेगा क्यों पड़ेगा क्यों पड़ेगा क्यों पड़ेगा, देखेंगे भाई बीच में पड़ा। हाँ जी। गिबली चींटी को दानों तक पहुंचना है, वह सबसे छोटे रास्ते में पहुंचना चाहती है। सबसे छोटा रास्ता में से जाना चाहो है बाबा, तो क्या तुम बता सकते हो कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। तो भाई सबसे छोटा रास्ता टो भाई इसमें अंदाजा लगाओ भाई। उड़त न्यू जाना चाहोगी आक भाई न्यू जाना चाहोगी कि इस तरह गै रास्ता में को जाओगी कि घै रास्ता में को जाओगी। सच्ची में तो यो लग गया है यो हाँ। भाई यो भी थोड़ा सा ज्यादा लंबा चक्कर हो गया। एक यूरिया रजमा रहा शॉर्टकट रहे, यूरिया एड़ा एड़ा को चक्कर काट कर उड़े पहुंचेगी। और भाई और जमा सीधा रास्ता एड़ा एड़ा लग फूटा गला खींच लियो भाई, जे सीधी पहुंचानी हो तो या है कीड़ी है जो गिबली कीड़ी। सबसे छोटा रास्ता इसके लिए पड़ेगा भाई खै। कौन सा पड़ेगा, खै। क्या तुम एक ऐसा रास्ता बना सकते हो जो इन सबसे छोटा हो, और इस रास्ते की लंबाई क्या है। इन सारे तो छोटा रास्ता तो भाई जे न्यू मापा इन्हें तो बड़े हो गए। और ला भैया होगी कीड़ी और यह हो गए भाई चीनी के दाने। और ला भाई इसका मुंह तारे उरे लग पूछा है जो इसने यू के हो गया सबसे छोटा रास्ता हो गया भाई। समझ में आया। हाँ जी। इसमें तो कूणे खोदरे कुया नूना मुड़गी कुया टेढ़ी मेढ़ी चल रहा है भाई। मतलब टेढ़ी मेढ़ी चल लगी तो दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी, इसने चलना तो पड़ेगा। और यू जमा सीधा रास्ता है भाई, जमा सीधा उड़ा चीनी के दाने पर जाकर छोड़ेगा और ठान दिए डंक कम डंक बिल में बढ़ जाएगी लेकिन सच्ची 10 सेंटीमीटर हो गया है तो क्या सेंटीमीटर हो जाता था भाई। यूरा उरा था लेकिन उरा लगा 10 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। ले भाई समझ में आया भाई गिबली का रास्ता। हाँ जी। जेता हमने अपने घर तक स्कूल में जाना हो, एक तो टेढ़े मेढ़े गाड़ा में को चक्कर काट के जावा और एक दूसरे के छत के ऊपर को सीधा पहुंच जो जमा उड़ा है, तो वो हो गया शॉर्टकट रास्ता एक तरह से। सच्ची में हमने छत पे कौन जान देगा, जान कोई देवा, लेकिन सीधा रास्ता गाड़ा में को चक्कर काट के तो न्यू में जाना पड़ा। हाँ तो कड़िया कड़िया को मतलब खेत में जाना है, कड़िया मंदिर में जाना है, स्कूल में जाना है, तो ये हो गए हमारे टेढ़े मेढ़े रास्ते हो गए गड़िया में को तो। और सीधा रास्ता हो भाई ऊपर कोई न्यू जाओगा भी हो तो फिर तो ये शॉर्टकट रास्ता हो गया। सबसे छोटा रास्ता भी ये होगा, बाकी बड़े होंगे। तो भाई आगे है चुनु मनुओ मीटर कितना होता है। मीटर कितना होता है। तो भाई इसमें यह बात बताए रखी है, देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये तो हो गया इसका एकदम सीधा उत्तर है। अब इसमें ये चर्चा करेंगे कैसे। अपने कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लो। मैं एक लंबा कुर्ता बनवाना चाहूँ, यूं कहा है छोरी तय और यूं कहा भाई 2 मीटर लंबा कपड़ा चाहिएगा अपने कुर्ता बनवाने खातर है। और मेरे लिए एक लंबी स्कर्ट बनाने में कितने मीटर कपड़ा लगेगा। या कहा स्कर्ट बना दे, यूं कहा मेरा कुर्ता बना दे भाई। है तो टेलर का गला उलझ रेस है। टेलर बोलिया तुम्हें 3 मीटर की जरूरत होगी, तो इसका मतलब भाई स्कर्ट बनाने में ज़्यादा कपड़ा वगैरह लगा है उसका। तो भाई 3 मीटर इसमें लगा, 2 मीटर इसमें लगा कवा है। ABU मीटर में कुकर मापा है भाई 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह सारे निशान जितने हुए हैं नहीं। तो भाई अपना जो ये अपना स्केल है एक तरह से इस तरह मापांगे तो ये सेंटीमीटर हो गए भाई चुनु मुनुआ। ये उरा लग 10 सेंटीमीटर, ये लाल लाल दिखाई दे रहा ये अपना 20 सेंटीमीटर है। आगे खुलता जाओगा 30 सेंटीमीटर है, 40 50 इस तरह से आगे चलते रहेंगे 70 80 90 और यहाँ आ जाएगा 1 मीटर लिख रखा है, M लिख रखा जो ये।
तो ये इतनी दूरी है, जितनी भी ये दूरी जितनी हो गई है हमारी, तो ये 1 मीटर का हो गया भाई। तो ये अपने माप करके ना लगभग तुम्हारी जो लंबाई है वो 1.25 मीटर या 1.5 मीटर के आसपास है। तो इस टेलर ने माप करके ना इनका कपड़ा ले लिया और 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे 100 हिस्से मिला देंगे तो 1 मीटर बन जाएगा अपना। समझ में आया? तू मैं जागड़ मारू हूँ मेरा कदे मैं बुलबुला पे गा जोड़ रहा हूँ, पांडा मैं थाली टोहे जाऊँ तो मैं एक कान तो दूसरा कान मुँह काटे जाओ, ध्यान दे लो भैयो, ठीक है ना? हाँ जी। चलो 1 मीटर की रस्सी बनाए। चलो 1 मीटर की रस्सी बनाए। तुमने दुकानदारों को 1 मीटर रोड से कपड़ा नापते हुए देखा होगा, देखा है भाई? हाँ जी। एक रोड सी हुआ है स्टील सी की, और वह 1 मीटर की हुआ है, और उस तक कपड़ा मापते उन्हें देखा भी होगा दुकान में, जो कपड़े की दुकान हुआ से। तो भाई 1 मीटर की अपनी रस्सी बनाने के लिए 1 मीटर रोड और एक रस्सी का इस्तेमाल करना है। क्यों कर करना पड़ेगा भाई? अपन एक रस्सी ले ली और 1 मीटर का पैमाना पर वह रख ली और उसके धनु सिरे ये काट लिए भाई, या तो काट लो या गांठ मार लो, निशानी लगा लो, जो भी है। तो भाई वो जो गांठ मारी आपने उसके बीच में 1 मीटर आ गया। अब रस्सी के एक सिरे पर एक गांठ बांध दो और मीटर रोड को रस्सी के साथ रखो। मीटर का जो ये स्टील का पैमाना था वो रस्सी के साथ रख दिया, एक गांठ इधर और एक गांठ इधर रख दी। तो रस्सी पर 1 मीटर का निशान बनाओ और एक गांठ लगाओ। तो दूसरी गांठ और लगा दी भाई दूसरे सिरे पे। अब इन 2 गांठों के बीच की लंबाई कितनी हुई? 1 मीटर। यह हुई तुम्हारी मीटर की रस्सी। अगर तुम्हें मीटर रोड ना मिले तो तुम नापने वाले फीते का इस्तेमाल करो। नापने वाला जो फीता था अपने दिखाया था भाई, अगर हमें इसको इस तरह से खोल करके और यहाँ तक इतना लंबा खींच देंगे इसको और 1 मीटर ले लेंगे, तो ये जो जितनी दूरी हो गई हमारी, इसके इतने रस्सी गांठ मार के हम बना सकते हैं मीटर की रस्सी। आगे क्या हुआ है भाई? रस्सी पर 100 सेंटीमीटर का निशान लगाओ और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया भाई, सारे ने एंडी जवाब दिए भाई, अच्छी तरह रुचि ली था हमने। और भाई यो था अपना भाग 1 पाठ 4 का, जिसमें हमने सीखा है क्या लंबा होता है, क्या छोटा होता है, और इसमें हमने बहुत सी अच्छी जानकारियां मिली। कान की और लंबाई मापी, नाक की लंबाई मापी, किसका नकोड़ा बड़ा है, कौन कन्नड़ है, किसका खोपरा बड़ा है, कौन जामा सिरास है, और भाई सारी गिबली और ये चिंटी चांटी का समाधान करया, कपड़े की लंबाई मापी, सोचा। तो भाई बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मिला भाई? हाँ जी। तो भाई प्यारे चुनु मुनु इसी तरह भाग 2 करांगे। और न्यू है भाई ठेठ हरियाणवी भाषा में पहली तो लेकर 5वीं का खेल, खेल में शिक्षा, और रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे सारा सिलेबस तैयार से ठेठ हरियाणवी भाषा में गोल कपी जो आगे बैठ दो। और भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शिक्षक साथी और अभिभावक हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं, तो हमें कड़ा पाछा रहेगी, सारे ने बैंड दिया करो भाई। फिर मिलांगे अगली पोस्ट के साथ रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे। बोलो बच्चों जय हिंद।